के शर्मा जी, सवाल सीधा सीधा ये है और आरोप सीधा सीधा ये है आप लोगों पर कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों को देखने में दो आंख करती है। आपको सिर्फ एक समुदाय विशेष की पूजा पद्धति दिखती है, एक समुदाय विशेष के त्योहार दिखते हैं, दूसरे की तरफ आप आंख बंद कर लेते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है प्राची जी, अभी आपने स्वयं बताया कि आप परमिशन लेके कोई काम करते हैं, कानूनी रूप से करते हैं, तो उसमें सरकार कहीं बाधा नहीं है। आपकी उपासना पद्धति पर, आपकी पूजा पद्धति पर सबको स्वतंत्रता है। मुस्लिम समाज के लोग भी यदि ताजिया निकालते हैं तो परमिशन लेके निकालते हैं, जो भी जुलूस निकालते हैं वो भी निकालते हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हर सप्ताह होना है, हर सप्ताह होना है और बिना किसी परमिशन के उसको सड़क को जाम करना है। तो उस पर जो है योगी जी जब अपनी सरकार के उपलब्धियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने दो तीन बातें कही कि अब उत्तर प्रदेश में जो पहले ऐसा होता था उस पर हमने रोक लगा दी है, अब वैसी नहीं होती। अब एक लाउड स्पीकर आपने देखा, कोई आज की बात नहीं है, जब से 2017 से सरकार बनी है तब से लेकर इस पर लगातार कार्रवाई हुई है और इस पर जो है काफ़ी कुछ रोकथाम किया गया। अवैध मदरसों को लेकर भी कार्रवाई हुई है और उस पर भी रोकथाम हुआ। अब समस्या क्या है, ये तिलमिलाहट समाजवाद पर क्यों है, समाजवादी पार्टी को, इसको समझने के लिए एक मैं छोटी सी बात कहता हूं। जिस दिन पश्चिम बंगाल का परिणाम आया उसके दूसरे दिन आपको ध्यान होगा कि जो है अखिलेश यादव ने हनुमान जी का फोटो जो है और दो उनकी चालीसा के दो लाइन अपने ट्वीट में डाले। ये क्यों डाले? मंदिर बहुत पहले से बन क्योंकि पश्चिम बंगाल के परिणाम ने ये समझा दिया इन समाजवादियों को, इन कांग्रेसियों को कि ये जहर जाति का जहर नहीं चलेगा। ए भाई ये काहे को चिल्लाता है भाई तू? थोड़ा प्राची जी इनको बंद कराइए, इसको इतना बकवास किया इस आदमी ने। मैंने कुछ नहीं बोला। ये आदत अच्छी नहीं है आपकी। अपने टाइम पर आपने जितना समय लेना था, जितना समय जाया करना था, जितना इधर उधर घुमाना था आपने घुमाया, आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो अब आप भी दूसरे का सम्मान करते हुए किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। आवाज डाउन रखिए, बोलेंगे के शर्मा जी। मैं यही कह रहा हूं कि जिस दिन पश्चिम बंगाल का परिणाम आया, पश्चिम बंगाल की परिणाम ने एक बात को साबित किया है कि वहां पर जाति का जहर, जो अखिलेश यादव की यूएसपी है, जो राहुल गांधी की यूएसपी है, वो जाति का जहर पश्चिम बंगाल में नहीं चला और जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसका मुंहतोड़ जवाब जो है जनता ने दिया है। अब इनको यह समझ में आ रहा है कि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश है, हम यदि जाति का जहर तो हमारा चल नहीं पाएगा, लेकिन यहां पर यदि हमने तुष्टीकरण की राजनीति की तो यह निश्चित ये समाज एक होकर जवाब देगा। इसलिए अब इनको तकलीफ है, इसलिए अब ये नाटक नौटंकी हो रही है, ये पाखंडीपन स्टार्ट हो रहा है। जिस अभी इनके एक प्रवक्ता हैं, आज का संदर्भ उसी से कुछ जुड़ा इसलिए बोल दे रहा हूं मैं, इनके एक प्रवक्ता हैं, खुलेआम गालियां दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, जाटों को गालियां दे रहे हैं, उनको तबायब किसी को कुछ बता रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं। राजकुमार भाटी का जिक्र कर रहा हूं मैं, शायद उस पर इनका जवाब नहीं आ पाएगा क्योंकि किस ढंग से जो है उन्होंने हिंदू समाज को, तो अभी अनुराग भदौरिया जी देंगे, समाजवादी पार्टी का सब कुछ पहले से तय करके आते हैं अनुराग भदौरिया जी, उनको पता है राजकुमार भाटी जी के बयान का जिक्र बीजेपी वाले करेंगे तो उसका जवाब भी रटकर आए होंगे, उसका जवाब अभी देंगे अनुराग भदौरिया जी। लेकिन मैं के शर्मा जी ये पूछ रही थी आपसे, किसी और धर्म में, किसी और धर्म में, किसी और जुलूस पर, किसी और यात्रा पर आप लोगों की सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती है। हमने देखा है कावड़ यात्रा पर फूल बरसात की जाती है, फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन यार 2 मिनट की नमाज या कुछ मिनटों की नमाज से आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। सवाल ये है कि क्या एक पक्षीय कार्रवाई करती है ये सरकार? नहीं प्राची जी, ये आरोप, मैं ये आरोप आपको बताता हूं। देखिए मैंने कहा कि आप ताजिया निकालते हैं, मुस्लिम समाज के लोग बहुत सी यात्राएं निकालते हैं, किसी पर रोक है क्या? किसी पर नहीं। नमाज एक डिफरेंट चीज है, ये हर सप्ताह का एक शुक्रवार के दिन का एक कार्यक्रम है, जबकि आप उसको पूरा रोड जाम करते हैं और रोड को प्रतिबंधित कर देते हैं। ठीक है, जबकि आप 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में करने की इनकी, मुझे नहीं पता इस्लाम में क्या क्या चीजों का वो है, मैं इतना इस्लाम का ज्ञानी आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि नमाज 2-3 बार पढ़ी जा सकती।
और उसके लिए रोड प्रतिबंधित करना या आपके पास नहीं है। अखिलेश यादव बहुत यदि चिंतित हैं, अखिलेश यादव अपनी ओके सर, कोठी आप दे दें। देखिए ये सुझाव जो भदौरिया साहब आपकी भी बहुत सरकार बड़ी दे कोठी रही के मालिक है, हैं, यहाँ अपने मौलाना घर में साजिद नमाज रशीदी पढ़वा जी दें। हैं, यहाँ पर मुमताज आलम रिजवी वो जी हैं, पढ़वाएं। फैज खान जी हैं। अब इनसे पूछूंगी कि आपके सुझाव का ये लोग किस तरीके से इसको लेते हैं, सुझाव मानते हैं या नहीं मानते हैं। उससे पहले अनुराग भदौरिया जी जल्दी बोलिएगा, इधर उधर की बात ना करके जल्दी से 20 सेकंड में काउंटर कर लीजिएगा, फिर सब में मान। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात नहीं करती है, सत्ता की बात करती है। अगर सनातनी होते तो हिंदू बच्चे ने सुसाइड किया ना, नीट की परीक्षा लीक हुई थी, 2 शब्द उसके लिए बोलते ना, नहीं बोल पाए ना।